या जो जागरूक महिलाएं उनको भी हम और जागरूक करें सरकार की योजनाओं को लेके, ताकि आप भी जो अपने क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की योजनाओं के बारे में पता नहीं है, आप उनको जागरूक कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई नीड है, कोई वर्क करते हैं, ऐसे ऐसे तबके के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास तक सरकार की योजनाएं जैसे पहुंच नहीं पाती हैं, तो आप लोग जागरूक हैं, आप उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं एक तो ये वाले, ठीक है। इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा तो ये पता होगा 112, तो यहाँ पे सबको एटलीस्ट पता होगा। जैसे 112 हेल्पलाइन नंबर है, ये गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, जिससे आज हम ये मानेंगे कि चाहे मतलब पढ़ा लिखा समाज हो, उससे ज़्यादा निचले तबके तक सब तक पहुंच चुका है। वही सरकार की मंशा भी यही है कि जैसे 112 प्रमोट हुआ, वैसे और भी जितने हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। या मान लीजिए आपके किसी बच्चे कोई बाहर रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं, सबके कॉल करेंगे आपको, बिल्कुल उनकी वॉइस में आपका कॉल करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, या बोलेंगे उनका एक्सीडेंट हो गया, तत्काल पैसे की ज़रूरत है। आप पहले कंफर्म करेंगे तब आगे कोई भी चीज़ करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपका एक बार नुकसान हो गया और हम बाद में, ये मान लीजिए अगर हमने कल्प्रिट को पकड़ भी लिया, उनको सजा भी दे दी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये बात आ जाती है कि आपका क्या फायदा होगा उसमें, है ना। जैसे सजा तो मिल गई, बट आपकी जो हानि हो गई वो तो हानि आपकी हो जाएगी ना। रिकवरी के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, तो बेटर है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहें, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी बात आए ही ना। और अगर आ जाए, हाँ, अपराध की रोकथाम के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। अगर अपराध हो जाएगा तो हम बाद में जो कार्रवाई करेंगे तो करेंगे। जागरूक हम इसलिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपराध हो ना। और जैसे ये है कि अगर बाई चांस आपके साथ या आपके आसपास में किसी के भी साथ ऐसा होता है कि उसने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, या कोई ऐप है उसको डाउनलोड कर लिया, ऐसा भी हो जाता है कि आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया जिसके थ्रू आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी के पास एक्सेस चला जाता है, जिससे आपके मोबाइल में क्या OTPs आ रहे हैं, क्या चीज़ हो रही, डायरेक्ट उनके फ़ोन पे दिखता है। मतलब आप कुछ क्लिक भी नहीं करोगे, फिर भी आपके अकाउंट पे पूरा पूरा पैसा निकलने के पूरे चांसेस हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे, 1930 1930 ये टोल फ्री नंबर है। जैसे 112 याद है सबको, एटलीस्ट 1930 भी उसी तरीके से याद होना चाहिए दिमाग में। आप तुरंत 1930 को कॉल करेंगे, वो आपसे बेसिक डिटेल्स मांगेंगे कि आपने क्या किया था, क्या कोई ऐप डाउनलोड किया था, या किसी लिंक पे क्लिक किया था, या क्या किया था। और फिर उसके बाद साइबर हेल्पलाइन की एक नंबर है, मतलब वेबसाइट होती है साइबर वाली, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका नाम, पता, कितने बजे पैसे कटे, क्या क्या चीज़ है वो फिल कराएंगे। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तुरंत ऐसा हो जाएगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट में गया है उस अकाउंट में होल्ड हो जाएगा। मान लीजिए अगर 3-4 अकाउंट में चला गया है, तो जिस जिस प्रोसेस से गया है पैसा होल्ड हो जाता है, तो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब हम अपने थाने से भी ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों का पैसा कटा है, उन्होंने जल्दी रिपोर्ट कर दिया है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरा पैसा होल्ड हो गया है, 10-15 दिन का टाइम लगता है। जैसे हम यहाँ से न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वहाँ से अप्रूव होकर आ जाता है, बैंक को रिपोर्ट बना के भेजते हैं और पैसा रिलीज हो जाता है। 15-20 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा। अगर कभी कभी होता है कि थोड़ा टाइम हो गया, मान लीजिए एक पर्सन था हमारे थाने में ही आया था, उनका साइबर फ्रॉड का लगभग 80,000 रुपये उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था, 41,000 कुछ होल्ड हो गया था। तो एटलीस्ट प्राइमा फेसी हम मानेंगे 15-20 दिन के अंदर उसको 40,000 उसका वापस मिल गया। बाकी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गई कि वो कब मिलेगा, कब क्या होता है। ये भी हो जाता है कि मान लीजिए जो भी अभियुक्त है, एक्यूज है, अगर उसने वो पूरा पैसा यूज कर डाला, खत्म कर दिया, हम उसको पकड़ सकते हैं, उसके पास ना कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ है, तो आप क्या करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे। तो अगर उसको सज़ा हो भी जाती है तो आपका पैसा फिर भी नहीं मिला। तो अगर आप जागरूक रहेंगे तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोग जैसे और लोगों को बताते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो भी इससे जागरूक होंगे। जैसे आंगनबाड़ी के लोग यहाँ पे आए, योजनाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन है। जैसे महिला कल्याण सुमंगला योजना की, जैसे महिलाएं आती हों जिनके बेटी हुई है ना, तो ये गवर्नमेंट का स्कीम चलता है, जैसे उनके अगर जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तब गवर्नमेंट 5,000 देती है। टाइम टू टाइम लगभग 12th तक की पढ़ाई के आसपास कभी 5,000 कभी 2,000, 12th की पढ़ाई पूरी होने के बाद 7,000 रुपये देती है। तो उन लोगों के लिए
जिनको इसकी नीड है आप उनको बता सकती हैं अपने एरिया में जाके। और साइबर के बारे में तो स्पेशली आप एटलीस्ट उन लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मतलब अभी के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चल रहा है तो साइबर फ्रॉड ही चल रहा है। अभी मान लीजिए अगर कोई फिजिकल चोरी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उसके लिए बहुत सारा CCTV फुटेज आ गया है, हम उसके थ्रू फॉलो कर लेते हैं। साइबर के थ्रू अगर कुछ आपके साथ होता है, मे बी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि सबका सोशल मीडिया पे साइट मतलब सोशल मीडिया पे ID होगा, मे बी आपकी फ़ोटो उससे निकाल लें, सेम आपकी ही ID का सेम नाम वैसा ही बना के एक ID क्रिएट करें। आपके सगे संबंधियों से वो पैसे मांग सकते हैं, पैसे नहीं भी मांग रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा फेक वीडियो बनाए जिससे आपको मतलब वो ना बेइज्जती हो, जिसको आपको ऐसा फील हो। तो कई बार अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप पुलिस के पास आने से ना घबराइए। कई बार लोगों को लगता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगा कि ऐसा वीडियो देख रहे थे आप, या कई बार ऐसा भी हुआ है एक बार कि लोग फ़ोन करते हैं, आपको बोलेंगे कि आपने गलत इलीगल साइट पे आपने क्लिक किया है जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बैंड है, अब आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आप तत्काल इतना पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए तो हम मुकदमा रोक देते हैं। कभी भी पुलिस किसी को कॉल नहीं करती है, ना ही फ़ोन पे कोई मामले निपटा रही होती है। अगर कुछ भी आपको थोड़ा भी डाउट है, कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप थाना पास है, चौकी पास है, या कोई अगर पुलिस का पर्सन है आप उसको जानते हो तो आप उसको डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना है। कई बार लोग ऐसा होता है कि हमारे थाने पे आते हैं तो पैसा ट्रांसफ़र करके आते हैं। एक बार आया भी था, एक आदमी आया था, उसको उसका बेटा लगभग महाराष्ट्र में वर्क करता था, तो उसको इस बात के लिए कि उन लोगों ने कन्विंस कर दिया था कि आपके बेटे को किसी लड़की ने छू के रेप केस में फंसा दिया। तो लोग डर जाते हैं कि सीधे साधे घर के लोग होते हैं कि कितनी बेइज्जती हो जाएगी। इस चीज़ पे धीरे धीरे करके उसको लगभग 1.5 लाख रुपए उससे ऐड किए थे। अब वो जब थाने पे आके बता रहे हैं तो पैसा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है जब इतना लेट हो गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके आसपास के कोई लोग होंगे। ज़्यादातर जैसे आप पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, ये वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ का, ये दूर दूर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको रिकवर करना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो योजनाओं के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये हेल्पलाइन नंबर मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, जैसे 1930 साइबर वाला, 1120 तो 112 तो आपातकालीन है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। 108 102 ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे अगर आपको कहीं दिखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वैसे तो आप 108 पे एम्बुलेंस को कॉल कर सकते, फिर भी कुछ ना याद आए तो 112 पे एटलीस्ट कर दीजिएगा। 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है। कई बार लोगों को पता नहीं होता। अगर जैसे आपको ऐसा है कि आपको लगता है कि कोई बच्चा कहीं लावारिस मिला है, या ऐसा लगता है कि कहीं पे किसी फैक्ट्री में, किसी होटल में, किसी ढाबे में, या कहीं ऐसी जगह जो 14 साल से कम बच्चे हैं जिनको वर्क नहीं करना चाहिए, किसी के घर में एम्प्लॉय कर रखा है, तो आप उसको भी मतलब बता सकते हैं। या कोई आप लोग जैसे निकलते रहते होंगे, जाते रहते होंगे, अगर आपको लगता है कि आपके कांटेक्ट में या मेड्स हैं, आपके यहाँ वर्क करते हैं, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसी महिला है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वो बस इस चीज़ की वजह से अपनी आवाज़ नहीं उठा रही है क्योंकि उसको लगता है कि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड है। अगर हम पुलिस को कांटेक्ट करेंगे, ज़्यादातर लोगों को लगता है हम पुलिस को एप्लीकेशन देंगे तो पुलिस जेल भेज देगी, फिर हमारा क्या होगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा पुलिस का काम केवल जेल भेजना नहीं है, हम बेसिकली काउंसलिंग भी करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा महिला है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकती हैं। हम हस्बैंड वाइफ को बुला लेंगे थाने पे, हम उनको समझा सकते हैं कि ऐसी मेरी घटना ना हो आगे। ठीक है, बस मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। इसमें योजनाओं के बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज इसमें लिखी हुई ऑलरेडी, आप लोग पढ़ लीजिएगा।